नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लें तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, तो हम उन पर महारत हासिल कर लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से हमारे एक दो नंबर एकदम सॉलिड हो जाएंगे। इस टॉपिक की यह विशेषता केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अन्य चैप्टर में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज होता है, हर चैप्टर में इसका प्रयोग होता है। तो अगर हम सीखे रहेंगे तो हमें और चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। टॉपिक है हमारा घनमूल, क्यूब रूट। क्यूब रूट हम लोग किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिंबल पे चर्चा कर लेते हैं। इसका सिंबल इस तरह से लिखा जाता है, बनाया जाता है। यहाँ पर 3 लिखा होता है और यहाँ पर कोई संख्या हमारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लिखा रहेगा, यहाँ पे संख्या होगी। इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, a पर पावर जो है 1 अपान जो यहाँ पर रूट में लिखा होता है 3 हो जाता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी a पावर 1 अपान 3, ठीक है। तो तोड़ने पर इसको पावर के रूप में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट। तो हम लोग इसको निकालने के लिए जो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसी पे हमको फोकस करना है। जैसे मान लीजिए हमको 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो 8 फैक्टराइजेशन मेथड है, तो हम 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम 8 का फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और क्यूब रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए हमें 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्यूब रूट निकालने के लिए 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना पड़ेगा और हर एक ग्रुप से एक संख्या बाहर निकल आएगी। तो यहाँ पर केवल एक ग्रुप बना है, इसलिए इस ग्रुप से एक संख्या बाहर निकल आएगी। इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 8 का क्यूब रूट आ गया 2, ठीक है। इसी तरह से कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर मान लीजिए हमारा 216 है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो 216 का हम फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो 2 से काटे 2 कम 2 और 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 से भी कट जाएगा 27 आ जाएगा। फिर अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 216 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक 2 का, एक 3 का। तो हर एक ग्रुप से एक संख्या बाहर, इससे 2 आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, 2 3 6। तो 216 का क्यूब रूट कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकालते हैं। अगर सिंगल संख्या है, अगर मान लीजिए 2 संख्या है, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट लिखा हुआ है, ठीक है। क्यूब रूट हमको 8 और 27 का निकाला है, दोनों संख्याओं पर गुणा है। तो यहाँ पर हम 8 का क्यूब उसी तरह से करेंगे, यहाँ 8 का फैक्टर कर देंगे। 8 का फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है।
इंटू फिर 27 का फैक्टर 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अगर मान लीजिए यहाँ कोई और संख्या हो, मान लीजिए 64 हो जाए, ठीक है, जितने भी संख्याएं होंगी सभी का हम यहाँ पे इसी तरह से फैक्टर बढ़ा देंगे। 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। अब जितने भी ग्रुप बन रहे हैं सब ग्रुप बना लेंगे, ठीक। हर ग्रुप से एक संख्या हमारी बाहर निकल, इससे 2 आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा, इससे 4 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या दी गई है, कई संख्याएं हैं गुणा करके लिखी गई हैं, तो उसका क्यूब रूट हम इस तरह से निकालेंगे। क्लियर हो गया? अब अगर कोई रेशनल नंबर है P/Q के रूप में लिखी गई है, तब हम उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर जैसे मान लीजिए हमारा 8 पे 27 लिखा गया है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक। अभी हमने किया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब रूट 8 क्यूब रूट 27, यानी एक क्यूब रूट दोनों पे लगा हुआ, इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्यूब रूट 8 का फैक्टर कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे यहाँ पे 27 का फैक्टर कर देंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। अब यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ से एक पेयर निकलेगा, 2 यहाँ लिखाएगा, 3 में से निकलेगा 3 यहाँ, तो इसका आंसर आ गया 2/3। इस तरह से अगर कोई हमारे रेशनल नंबर है P/Q के रूप में लिखी गई है, तो उसका हम इस तरह से क्यूब रूट निकालते हैं। अब इसके बाद अगर कोई डेसिमल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का जैसे मान लीजिए 0.216 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए पहले हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 216 बटे डेसिमल के साथ 1 कर देंगे, जितना नंबर है उतना 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका हमको क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट का साइन यहाँ भी लग जाएगा। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 216 क्यूब रूट 216 क्यूब रूट 1000। अब इसका क्यूब रूट करेंगे, 216 का फैक्टर करेंगे, 216 का फैक्टर 108 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4 2 से काटेंगे 27 आ जाएगा, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बटे इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित 10 गुणित 10। तो अब यहाँ पे 2 फैक्टर बन रहा है, तो इसका निकलेगा 2 × 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा, ये हमारा 6/10 हो जाएगा, भाग देंगे 0.6 आ जाएगा। क्योंकि ये डेसिमल में है इसलिए हमारा आंसर भी डेसिमल में आना चाहिए। इतना करने के बाद हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से डेसिमल संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। अब इसके बाद एक और इसमें मेथड है कि अगर कोई नंबर है उसको एस्टिमेट करके अनुमान विधि से कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन की दृष्टि से, तो एक भी इसका महत्व नहीं है, लेकिन होम एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। कुछ बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन एस्टिमेट करके पूछे जाते हैं, तो हम लोग एस्टिमेशन मेथड थोड़ा सीख लेते हैं। एस्टिमेशन मेथड यानी अनुमान विधि, एस्टिमेशन
एस्टिमेशन मेथड याद रखने के लिए पहले हमको क्यूब कम से कम 10-15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 57, 7 चौक 28 और 6 34 हो जाएगा। 8 क्यूब 8 64 8 512, 9 का क्यूब 9 9 81 9 729, 10 का क्यूब 1000। ये हमको कुछ याद होना चाहिए, यानी कि अगर हम इनका क्यूब करेंगे तो इकाई पर कौन सा अंक आएगा अनुमान लगाने के लिए। तो अगर हमको इतना पता रहेगा तो ये मेथड बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको निकालना है इसका अनुमान 20 से वर्गमूल घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, बताना है कि इसका क्यूब रूट कितना होगा। तो इसको लगाने के लिए हम दाहिनी तरफ से 3 का ग्रुप बना लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं इकाई पर 6 है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पे इकाई पे 6 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 का क्यूब करने पर ही 6 आ रहा है और कहीं 6 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इकाई पर 6 आएगा, यानी यूनिट प्लेस पर 6 होगा। ठीक, क्योंकि और किसी नंबर का क्यूब करने पर इकाई पर 6 नहीं आ रहा है, तो और कोई नंबर हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया कि इकाई पर 6 आएगा। अब दूसरे पेयर का हम कैसे अनुमान करेंगे? अब दूसरे पेयर का अनुमान करने के लिए अब हम देखेंगे कि यह किन दो क्यूब के बीच की संख्या है। जैसे देखें 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो इन्हीं दोनों के बीच में 175 आएगा, यानी 125 से बड़ा है और 216 से छोटा, यानी जो 175 है 125 से बड़ा, ठीक है, और 216 से छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे संभव नहीं होगा, तो बड़ी वाली संख्या संभव नहीं होगी, तो जो छोटी वाली संख्या है वही संभव होगी। तो 125 का मतलब ये कितने का क्यूब है? 5 का है। तो अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी? नंबर हमारी बन जाएगी, यानी टेंस पे 5 हो जाएगा और यूनिट प्लेस में 6, तो संख्या हमारी हो जाएगी 56। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अनुमान लगा करके बता सकते हैं कि यह किस संख्या का क्यूब होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 614 125, 614 125, इसको भी उसी तरीके से सीखेंगे। देखिए यहाँ पर पेयर बनाएंगे, यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं इकाई पर कितना है? इकाई पर 5 है, तो इकाई पर 5 देखेंगे, किस पर इकाई पर 5 है? केवल एक संख्या है, केवल एक संख्या 125 है जिस पर इकाई पर 5 आ रहा है। एक किस संख्या का क्यूब है? 5 का क्यूब है। तो इसका मतलब हो गया कि इकाई पर हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 614 के लिए अनुमान लगाएंगे। 614 देखेंगे 512 और 729 के बीच में आएगा, 512 और 729 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या तो ये हो नहीं सकती है 729, इसलिए 512 होगा, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, तो ये 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 85 आ गया। तो ये हमारे अनुमान विधि है। तो यह कुछ बेसिक कंसेप्ट है
क्यूब रूट का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। और अगर इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो यह केवल क्यूब रूट के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं मदद करेगा, हर चैप्टर में इसका प्रयोग होता है, हर चैप्टर में यह यूज होता है, तो हमारे हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में यह हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर इसको आप लोग अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार भी हो सके वीडियो को देख करके अच्छे से समझें। कोई समस्या हो तो आप लोग हमको बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप लोग हमारे इस चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी हमारे पुराने हैं इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम आपके लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग और नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।